हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आप लोग को ज्ञान लोक एमएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर संख्या 2 यानी कि बहुपद हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए इस बहुपद में इसका बेसिक हम लोग समझेंगे और कौन कौन फार्मूला इसमें उपलब्ध होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर और गुणांक शामिल होते हैं। इसको परिभाषित कैसे किया जाता है? तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद क्या है? तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। इसमें चर और गुणांक होते हैं। इसमें क्या होते हैं? चर और गुणांक होते हैं। अब बहुपद को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो नया हेडिंग लगा रहे हैं, बहुपद के पहचान। बहुपद के पहचान। बढ़िया पॉइंट। बहुपद के पहचान। बहुपद में क्या होता है? गुणांक, चर और घातांक से बने होते हैं। बहुपद किससे बने होते हैं? तो बहुपद गुणांक, चर और घातांक से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बहुपद के पदों को जोड़ या घटाव से अलग किया जाता है। बहुपद के पदों को जोड़ या घटाव से क्या कहते हैं? अलग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये बहुपद है 2x + 5 लिखा ना यहाँ पे। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये बहुपद है? तो देखिए क्या है यहाँ पे, गुणांक, चर और घातांक इसमें क्या रहता है? शामिल रहता है। देखिए तो 2x + 5, तो यहाँ जो x है ये चर राशि हो गया। क्या हो गया? चर राशि हो गया। लेकिन चर राशि के गुणांक में क्या है? 2 है। अब इस पे घातांक के बने होते हैं। इसमें क्या होते हैं? घात होते हैं। क्या होते हैं जी? घात होते हैं। जैसे 2x के पावर ऊपर क्या छुपा रहता है? 1। तो ये क्या है? बहुपद है। और यहाँ थोड़ा देखें, ध्यान दीजिए, ये भी क्या है? बहुपद है। इसमें भी देखिए x है, चर है, यहाँ पे भी x है, ये चर है, ये जो 3 है ये अचर है। तब x के गुणांक क्या है? यहाँ पे 6 है, यहाँ x के गुणांक क्या है? 5 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद के पदों को जोड़ या घटाव से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो देखिए ये 2 गो पद है, 3 गो पद है, एक 6x² एक पद, 5x दूसरा का पद, ये 3 जो है तीसरा पद। तो ये जोड़ और घटाव से इन पदों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। यहाँ आप समझिए, ये भी क्या है? बहुपद है। 2x + 4x² - 2x + 6 ये क्या है? बहुपद है। इसको भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर राशि है। ठीक, इसका गुणांक क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ गुणांक क्या है? 4, यहाँ गुणांक 2 है। लेकिन हम यहाँ भी देख रहे हैं कि इन बहुपदों को अलग कौन करता है? तो प्लस और माइनस अलग करता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार हैं? तो बहुपद के यहाँ 4 प्रकार लिखवाया गया है। जैसे पहला प्रकार है शून्य बहुपद, दूसरा प्रकार रैखिक बहुपद, तीसरा द्विघात बहुपद, चौथा हो गया त्रिघात बहुपद। तो शून्य बहुपद किससे हम बोलेंगे? कि वैसा बहुपद जो चर के साथ में 0 लगा हो यानी शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। तो देखिए यहाँ जो चर है x, इसके साथ में क्या लगा है? 0। तो ये जो है ये कैसा बहुपद हो गया? शून्य बहुपद। यहाँ देखिए, यहाँ चर राशि क्या है? y है, तो इसका चर राशि के गुणांक में क्या है? 0 है, तो ये क्या होगा? शून्य बहुपद। अब आगे बढ़ते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जो चर राशि का उच्चतम घात 1 हो। चर राशि का उच्चतम घात क्या हो? 1 हो। तो 2x है, यहाँ पे घात क्या है? चर राशि के घात में क्या छुपा है? आपको 1 छुपा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये 2x + 5 ये रैखिक बहुपद हो गया। कौन बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। यहाँ 6x + 3 लिखा है। अब यहाँ बताइए, चर राशि x है, यहाँ घात में ऊपर क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है, तो ये कैसा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। ये देखिए x + 4 लिखा है ना, तो x + 4 है। भले यहाँ x के गुणांक में कुछ अंक नहीं है, लेकिन यहाँ एक अंक छुपा रहता है, आगे 1 छुपा रहता है। तो यहाँ चर राशि क्या है? x है, इसका घात में क्या छुपा रहता है? ऊपर 1। तो ये कैसा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। अब आप समझते हैं द्विघात बहुपद।
तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जो चर राशि के उच्चतम घात क्या हो? 2 हो। चर राशि का उच्चतम घात क्या हो? 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2x² + 7x - 3 है, तो यहाँ चर राशि क्या है? x है, और उच्चतम घात क्या है? यहाँ पे 2 है, तो ये कैसा बहुपद है? ये है द्विघात बहुपद। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे 3x² + 6x + 4 है, तो देखिए यहाँ पे चर राशि x है, तो उच्चतम घात क्या यहाँ पर? 2 है, लेकिन यहाँ पर भी चर राशि x है, तो यहाँ घात क्या छुपा रहते हैं? 1 छुपा है, लेकिन उच्चतम घात 1 थोड़ी ना है, यहाँ तो उच्चतम घात क्या है? 2 है, तो इसलिए कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। अब हम लोग आगे समझेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद तो वैसा राशि जो चर राशि के वैसा राशि जो चर राशि के घात क्या हो? 3 हो। तो देखिए यहाँ पे x के 2x³ + 7x + 7x² + 2x + 5 है, तो यहाँ चर राशि क्या है? x है, और x में हम इसका घात देख रहे हैं कि 3 है यहाँ पे, तो ये कैसा बहुपद हो गया? तो ये है त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पर भी x घात में 2 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ क्या है? 1 यहाँ छुपा है, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ये कौन सा बहुपद है। तो सबसे देखेंगे उच्चतम घात किसका है? 3 का है कि 2 का है कि 1 का है? तो देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, तो इसलिए कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद होगा। तो चलिए यहाँ बहुपद का कुछ नोट पहले से हम लिख चुके हैं ताकि ये वीडियो लंबा ना हो सके। आइए समझते हैं। यहाँ पे पूछेगा कि शून्य बहुपद का घात कितना होता है? तो 0 होता है। रैखिक बहुपद का घातों की संख्या 1। द्विघात बहुपद में घातों की संख्या कितना? 2। त्रिघात बहुपद में घात कितना? 3 होता है। अब यहाँ पे ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। पूछेगा आप लोग से कि रैखिक बहुपद में ग्राफ कैसा होता है? तो सीधी रेखा में होता है। रैखिक बहुपद में ग्राफ कैसा होता है जी? तो सीधी रेखा में होता है। किसी रेखा में होता है? सीधी रेखा में होता है। द्विघात बहुपद में ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। क्या होता है? परवलय, यानी कि ऐसे 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 करके होता है। ये परवलय हो गया। अब थोड़ा ध्यान दिए, त्रिघात बहुपद में ग्राफ कैसा होता है? वक्र होता है। कैसा होता है? वक्र होता है। त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? वक्र होता है। वक्र का मतलब ऐसे ऐसे। अब हम लोग समझते हैं बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध के बारे में। देखिए रैखिक बहुपद में शून्य क्या होता है? रैखिक बहुपद में शून्यक -b/a होता है। और वही पूछे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? तो -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? तो अल्फा × बीटा यानी कि c/a होता है। ये तो हो गया द्विघात बहुपद में। आगे बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है? तो -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना होता है? तो c/a। यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद में अल्फा × बीटा × गामा का मान कितना होता है? तो -d/a होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुपद से संबंधित सूत्र के बारे में। लिखा है यहाँ पे 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना होता है? तो -b/c होता है। दूसरा है α² प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α × बीटा। तीसरा है α/बीटा प्लस बीटा/α। इसका मान कितना होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α × बीटा बटा में अल्फा × बीटा। चौथा है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -4α × बीटा। पाँचवा है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब। इसका मान कितना होता है? तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब -3α × बीटा × अल्फा प्लस बीटा होता है। देखिए अभी ये फार्मूला है, जब तक हम लोग इस पर का सवाल नहीं करेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये जो हम वीडियो बना रहे हैं तो ये बहुपद का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मतलब वीडियो बना रहे हैं। अब हम लोग इस पर जैसे ही हम लोग सवाल बनाएंगे तब जाकर ये फार्मूला वहाँ यूज होगा, तब जाकर समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम लोग बहुपद का व्यापक रूप समझते हैं। व्यापक रूप जैसे यहाँ लिखा है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax + b होता है। ax + b। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² + bx + c होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax³ + bx² + cx + d होता है। चलिए तो ये बहुपद का बेसिक था। अब हम लोग समझेंगे इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे किताब से, अब हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।